हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टी की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसका क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, गाइड कीजिए। ओके, टावर, जजमेंट, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक और दे दीजिए। तो एक और दे दीजिए। तो आगे चलिए। टेम्परेंस और यहाँ है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चलिए पहले आपकी एनर्जी में देखते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। तो आपकी लाइफ में आज के दिन कुछ ऐसे ही टाबू मोमेंट आ सकता है, किसी तरह की कोई जॉब से रिगार्डिंग किसी तरह का कोई, आपको कह सकते हैं कि आज कोई झगड़ा हो सकता है। आपकी कोई ईगो, मतलब आप आपके बॉस के साथ किसी तरह का ईगो क्रैश हो सकता है या किसी तरह का झगड़ा हो सकता है। उसकी वजह से शायद आज के दिन किसी की जॉब छूट सकती है या जॉब से आपको निकाला जा सकता है। ये वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे आपके ऊपर भी है कि अगर आप बैलेंस्ड हो जाते हो, उस सिचुएशन को संभाल लेते हो, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो या उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हो, तो शायद आप बच सकते हो। क्योंकि ये आज के दिन एक मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आपकी जॉब तक भी जा सकती है, अगर ऐसा कुछ अपने आपके बॉस के साथ, यहाँ पे किसी तरह के बॉस से आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जहाँ पे आपको जॉब भी आपको जॉब से निकाल सकते हैं। ये वाली एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर ये रीडिंग देख लेते हो तो इस रीडिंग के बाद अगर आपके जॉब में किसी तरह की इस तरह का इशू कोई क्रिएट हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखना है, उस सिचुएशन से थोड़ा सा मूव रखना है अपने आप को। क्योंकि जितना इस चीज को बढ़ाओगे वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में आज के दिन कि आप किसी तरह की कोई सिचुएशन खुद ही एंड करने वाले हो। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ से कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप चाहते हो कि वो चीज एंड हो, तो ये चीज आपके लिए एंड भी हो सकती है। कुछ सिचुएशन आप चाहते हो वो चीज भी एंड हो सकती है और कुछ सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है जहाँ पे कुछ चीज एंड, कोई चीज एक एंड होनी है आज के दिन, या आप चाहते हो वो, उस वजह से भी एंड हो सकता है। और कुछ बिना चाहे भी आपकी कुछ चीज एंड हो सकती है। तो ये सिचुएशन आपके किसी के साथ भी कोई भी मैच हो सकती है, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर बैलेंस्ड होंगे तो आपकी लाइफ में किसी तरह की न्यू जर्नी, न्यू
साइकिल स्टार्ट हो सकता है, किसी तरह का कुछ एंड होना आपके लिए वो एक रीजन बनेगा। वो आप चाहो ना चाहो पर रीजन ऐसा कुछ बनेगा कोई, क्योंकि उसका एक जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहाँ पे या जजमेंट जो होता है, ये डिवाइन के थ्रू कुछ ऐसी गाइडेंस आपको दी जाएगी या सिचुएशन ऐसी बनाई जाएगी जो चीज आज के दिन आपकी खत्म होनी है। वो शायद आपकी डेस्टिनी में लिखा था, वो चीज आपकी आज खत्म हो सकती है। वो चाहो तब भी और ना चाहो तब भी ये चीज जो खत्म होगी आपकी, वो डेस्टिनी में एक पार्ट था डेस्टिनी का आपका। ठीक है, यहाँ पे गुड लक है, तो आज के दिन किसी का गुड लक बहुत साथ देने वाला है। किसी तरह की आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है, न्यू स्टार्ट हो सकता है। अगर आपकी सिचुएशन स्टक हो चुकी थी काफी टाइम से, तो आज कुछ मूवमेंट हो सकती है आप लोगों की। किसी तरह की कोई पोजीशन को अचीव करना, ये अगर आपका टारगेट था काफी टाइम से, तो वो टारगेट भी अचीव कर सकते हो आज के दिन। वो वाली भी एनर्जी है। किसी की आपकी या आपके किसी लव वंस की या घर के किसी मेंबर की कोई हेल्थ इश्यूज की भी आपको खबर सुनने को मिल सकती है। आप हेल्थ इश्यूज को फेस भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ पे आपको किसी तरह की बहुत ज़्यादा हिम्मत की नीड पड़ेगी, जैसे बहुत ज़्यादा पावर की नीड पड़ेगी। और वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें आप कह सकते हैं कि शायद सिचुएशन 1% भी आपके फेवर में ना हो, पर उसके बावजूद भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये वाली सिचुएशन भी किसी किसी के लिए आज के दिन फेस कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। टावर को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। दो कार्ड आए थे, कौन कौन से दो कार्ड आए थे, कोई आए तो था यहाँ से। हमें छुप के कहाँ बैठे कि ये एक और आया था, 9 ऑफ सोर्ड्स आया था, दिखा तो था मुझे, अभी नहीं दिखेगा। और जब मुझे दिखा था 9 ऑफ सोर्ड्स आया था, पता नहीं, चलिए नहीं आया तो नहीं आया, ओके चलो छोड़ो। तो यहाँ पे आया 7 ऑफ कप्स, एम्परर, इसके बाद एम्परर था, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे टावर मोमेंट आएगा कंफ्यूजन में आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, एक कह सकते हैं मल्टीपल अफेयर में रहने पसंद करते थे बहुत ज्यादा, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज्यादा हाई लेवल का था। वहां पे टावर मोमेंट आने वाला है, और ये टावर मोमेंट आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मल्टीपल अफेयर है आपके पार्टनर के, तो वहां पे टावर मोमेंट आएगा। उनकी सिचुएशन में कुछ ऐसे टावर मोमेंट आने वाला है जिसमें उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस महस होगी। और कह सकते हैं जब हमारे तूफान या कोई कुछ चीजें भूकंप से गिरती है, उसके बाद वो चीजें, वो सारी चीजें तहस महस हो जाती है, उसके बाद न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, नया सब कुछ स्टार्ट होता है। तो वो चीजें अब आपके पार्टनर की लाइफ में अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा मल्टीपल अफेयर थे, बहुत ज्यादा ईगो थी, तो वहां पे वो चीजें खत्म होगी। और ये टावर मोमेंट ऊपर डिवाइन के थ्रू ही यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर टावर मोमेंट आएगा। तो ये टावर मोमेंट आपके पार्टनर नहीं चाहते कि ये चीजें खत्म हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मौज मस्ती खत्म हो जाए या किसी तरह का अपना अहंकार खत्म हो जाए। जो जिस इंसान को रहने की आदत हो जाती है वो उस चीज से जुट जाता है, उस चीज को अपने लंबे टाइम तक खींच के लेके। पर वहां पे टावर मोमेंट कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपके पार्टनर का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरह की टावर मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाले। और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरह से कोई आपके रिगार्डिंग कुछ अपने दोस्तों से या फिर आपके पार्टनर के जो फैमिली है, जो आप दोनों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहे थे, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे थे आपके दोस्त
आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली मेंबर ऐसे हो सकते हैं, वहाँ पे भी टावर मोमेंट आएगा, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है आप दोनों की लाइफ लव लाइफ में, जो चीज़ें आप दोनों के लिए बेटरमेंट के लिए होगी, ठीक है। ये अभी शायद आप दोनों को हिला जरूर देगी उस सिचुएशन पर, ये बाद में कुछ टाइम के लिए आपको फील होगा कि यार वो चीज़ें नहीं होती तो आज हमारी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती। ये वाली सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, और शायद एक दो इंसान ऐसे भी होते हैं जिसके टावर मोमेंट आने के बाद सब कुछ हिल जाता है, सब कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी और मैंने भी ये फेस किया था। उस टाइम पे मैं ब्लैंक हो चुकी थी कि यार कैसे हो सकता है, मैं क्या करूँगी। पर अब मैं कुछ टाइम बाद भी मैंने फ़ील करने लगी कि 2020 के बाद कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी मेमोरीज़ है जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एकदम ब्लैंक करने वाली थी, कि मेरी सिचुएशन को एकदम ब्लैंक कर दिया था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आगे मेरा क्या होगा और मैं क्या कर पाऊँगी। बट उसके बाद अब साल बाद ही फिर मैंने उसके बाद ही रियलाइज़ कर लिया कि यार वो मैं चीज़ें ख़त्म कर ही नहीं पाती अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं। और वो चीज़ें कैसे ख़त्म होगी और ऐसे कैसे वो लोग चले गए मेरी ज़िंदगी से, जो इन लोगों को मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी ज़िंदगी में कि वो दूर जा सकते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है। पर आज के टाइम में मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है। तो वो चीज़ें मैंने नहीं क्रिएट की थी, वो टावर मोमेंट मेरे वहाँ से आया था डिवाइन के थ्रू। तो वो चीज़ें उस टाइम पे तो मुझे ब्लैंक कर दिया था, मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। और ये क्रिएट जब हुआ था ना, तब मुझे 1% भी ये नहीं समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक बेबी स्टेप भी कौन-सा रखूँ, ठीक है? तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब टावर मोमेंट आता है, तो आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में होगा क्या अब? क्या होने वाला है। तो ये हमारे सोचने का ये काम नहीं है, वो उसने सब कुछ प्लान किया है। अगर चीज़ें ख़त्म करनी है तो वो भी उसी के ऊपर है, और जो चीज़ें उसके बाद स्टार्ट करनी है वो भी उसके ऊपर है। तो हम तो सिर्फ़ एक क्रिएटर है, हमें जो गाइडेंस दी जाएगी हम लोग उस हिसाब से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं जजमेंट को। जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे था मैं वहाँ ढूंढ रही थी। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 होता है कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, किसी तरह का एंड होने वाली कोई सिचुएशन, और ये एंड होगी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरह का फियर, या फिर किसी तरह की गिल्ट, या किसी तरह की कोई सेपरेशन जो फेस कर रहे हो आप दोनों। ये चीज़ें आपके पार्टनर एंड करेंगे, और क्या लाइफ में लेके आना चाहते हैं, जो उनकी खुशी है, जो उनकी इच्छा है। क्या इच्छा है? आपसे प्यार करना, आपके साथ आगे बढ़ना, आपको इतना प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, वैल्यू, अंडरस्टैंड, केयरिंग, सब कुछ इस इंसान में मिलेगा। तो वही इंसान आपके पार्टनर के अंदर है, और वही पार्टनर आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। ये परमानेंट कमिटमेंट की बात है, शादी तक की कमिटमेंट की बात है, तो वो भी आपको आपके पार्टनर देना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, जो भी सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूँ, हम दोनों फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट करने वाले आपके पार्टनर इस रिश्ते में जजमेंट करेंगे। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं सारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, और जो भी जैसी भी सिचुएशन है उसको क्लियर करके मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, या जो भी इश्यूज आप दोनों के रिश्ते में है, वो मैजिकली तरीके से रिमूव हो जाए, ठीक है? इश्यूज क्रिएट जो हो रहे हैं, वो आप दोनों को जो स्ट्रेस दे रहे हैं, किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे हैं, या किसी तरह की एंजाइटी हो रही है, तो वो ख़त्म करना चाहते हैं और जजमेंट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, नई कमिटमेंट के साथ नए रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इनकी विश है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ये जैसे लविंग इंसान है, इमोशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ठीक है? ऐसे इंसान है, और यहाँ पे वो उसी चीज़ में जजमेंट होगी जो अभी आप दोनों फेस कर रहे हो, ठीक है? एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर, बता दीजिए।
नहीं बताओगे, एक और लूंगी। एम्परर को क्लैरिफाई किया है, इसके बाद था टेम्परेंस। तो यहाँ पे एम्परर को क्लैरिफाई किया है द लवर ने, टेम्परेंस ने और 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है, तो 2 मेजर लेवल के आपके पार्टनर इस रिश्ते में इवेंट होने वाला है, इस रिश्ते में कुछ क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी तरह की अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं, किसी तरह का आपका और अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं। यहाँ पे सिचुएशन अगर आप दोनों की किसी तरह से इनबैलेंस हुई है, सिचुएशन लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ जहाँ इनबैलेंस हुआ है, वहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस लाना चाहता है और यहाँ पे डिवाइन उनकी हेल्प कर रही है। ठीक है, आपको खोने का डर है, आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, अपने बाजुओं में होल्ड करके रखना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरह की, वहाँ पे किसी तरह का होल्ड करने की ये है। ये होल्ड किसको करना चाहते हैं? आपको करना चाहते हैं। अपने लाइफ में आपको अपनी लाइफ से बाहर किसी की और को होने ना देना, या किसी के और का ना हो जाओ आप, ये वाला डर भी है। और किसी तरह से आपको खोने का जो डर है ना, वो डर ही आपके पार्टनर को अब इस पोजीशन में लेके आ रहा है कि किसी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लो। क्योंकि अभी तक जो भी सिचुएशन चल रही थी, जो भी आप लोग के रिश्ते में जो चल रहा था, वो शायद लोगों के साथ मिलके आप लोग डिस्कस करके, या इस रिश्ते में किसी तरह के बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रही थी किसी की, तो वहाँ पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो वो अब आपके पार्टनर जो उनको साइड कर रहे कि नहीं, अब मेरा और आपका जो रिश्ता है इसे सिर्फ हम दोनों को ही हैंडल करना, हमें तीसरे को किसी को एंट्री नहीं देनी है। यहाँ पे कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, तभी वो सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 की वाइब्रेशन है, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई, अगर आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन को बार बार कर रहे थे, तो वहां से अब आपके पार्टनर इस सिचुएशन को बार बार क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें इस रिश्ते में किसी तरह का जो आप दोनों के बीच में ये ऑन ऑफ सिचुएशन में जो उन्होंने ये जो अपने आप को सेपरेशन में डाल देते हो, किसी तरह की ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाते हो, किसी तरह का आप लोगों का सेपरेशन मोड जो आता है, उसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जब आप बातचीत नहीं करते हो, मिलना जुलना नहीं होता, तो उस टाइम पे अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे। किसी तरह की आपके साथ बिताई हुई जो मेमोरीज है, ये आपके साथ जो भी प्यारी प्यारी मेमोरीज उन्होंने रखी है आपके साथ, वो आपके पार्टनर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, और कोई सिचुएशन जो बार बार आप लोग के रिश्ते में बार बार रिपीटेशन हो रही थी, वो रिपीटेशन नहीं करने वाले। अब वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और सक्सेसफुली आपके पास आना चाहते, किसी तरह की कोई कमिटमेंट के साथ आपके पास आना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, कुछ उन्होंने डिसाइड किया है, कुछ ये रिस्क जो है इनमेच्योर लेवल का कर रहे हैं, पर उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब मुझे करना, और ये इनमेच्योरिटी है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये बाद में डिसाइड होगा। पर अभी जो फूल की एनर्जी में है, ऊपर से नाइट्स ऑफ सोर्ड्स की, तो यहाँ पे जल्दबाजी भी बहुत ज़्यादा है और किसी तरह की रिस्क लेने की। इसमें देखिए, जो फूल जो है ये किसी की नहीं सुन रहा, सिर्फ अपने मन की करना कि अब खाई में गिरना है तो गिर जाए। यहाँ पे डॉग चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि आगे गिर जाओगे, पर ये किसी की नहीं सुनेगा, अब अपने मन की करेगा, मैं अपने धुन में करूंगा, जो भी होगा, बाकी गिरूंगा तो मैं अपनी गलती से गिरूंगा। तो ये वाली सिचुएशन है। अभी आपके पार्टनर भी इसी इसमें आ गया है कि मुझे रिस्क लेना है, देखा जाएगा बाद में क्या होगा, उस चीज को मैं बाद में देख लूंगा। और यहाँ पे बहुत जल्दबाजी है, किसी तरह की जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन जब हम लेते हैं, वो भी जरूरी नहीं कि सही हो। तो यहाँ पे जल्दबाजी भी है और किसी तरह का रिस्क बिना मतलब सोचे विचारे जो रिस्क लेना वो भी है। पर
आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यहाँ पे किसी न किसी तरह की आपके पार्टनर के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग है, जो अब गुड लक की तरह आपकी लाइफ में किसी तरह से सक्सेस आने वाली है। और ये सक्सेस आपके कमिटमेंट तक हो सकती है, शादी तक हो सकती है, क्योंकि ये जो मिसिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में, ये मिसिंग एनर्जी ही तो किसी तरह की ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन है इससे मूव हो जाएंगे अब आपके पार्टनर, और इस सिचुएशन को खत्म करके अब रिस्क लेंगे। ठीक है, बेशक वो कुछ क्लैरिटी भी मिली है, बहुत ज़्यादा उतावलापन भी है, बहुत ज़्यादा मतलब एक बात करने की चाह है, इस टाइम पे बात करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो बात करने की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं। और वो जो उन्होंने डिसीजन लिया है, कुछ उन्होंने जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन लिया है, वो आपसे उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, इससे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून था, तो टेम्परेंस, इसके पहले टेम्परेंस था। ठीक है, इतने सारे कार्ड, जजमेंट, तो 1 2 3 4 मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड एस ऑफ नहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह के नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिव लोगों की किसी तरह की वाइब्रेशन है, या नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे किसी तरह की जजमेंट होने वाली है। किसी तरह की कोई जजमेंट वो होगी जो डिवाइन के थ्रू होगी। यहाँ पे अगर आप दोनों की शादी में किसी तरह की कोई नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों का बीच में किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को बहकाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, इस रिश्ते के खिलाफ किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है डिसीजन लेने वाले, कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो अब उनके माइंड में डिवाइन के थ्रू डाले, क्योंकि जजमेंट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से, ये नेगेटिव लोग है, नेगेटिव एनर्जी है, या किसी तरह की जो कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ें एंड होगी। और नई शुरुआत में एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, और जजमेंट में भी कुछ चीज़ें खत्म होनी है और नया रीबर्थ, न्यू स्टार्ट की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यहाँ पे भी भाग्य का चक्र आपके फेवर में होने वाला है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है, किसके लिए? शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरह का अगर दोनों का लीगल इशू चल रहा है, दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप नहीं चाहते अपने पार्टनर से शादी टूट जाए, या फिर आप दोनों का डिवोर्स हो जाए, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होने वाला है। किसी तरह की आपके फेवर में ही बात होगी। अगर आप दोनों नहीं चाहते शादी टूटे, तो यहाँ पे नहीं टूटेगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि किसी तरह से आप दोनों के कोर्ट मैरिज हो, अगर आप कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कोर्ट मैरिज हो जाए हमारी, तो वहाँ पे कोर्ट मैरिज के भी चांसेस है, शादी के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है, किसके रिगार्डिंग? शादी के रिगार्डिंग। जो आप चाहते हो वो शादी के रिगार्डिंग आपकी, या फिर आप धूमधाम से माँ बाप की रजामंदी से शादी करना चाहते हो, या फिर आप कोर्ट मैरिज भी करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी कोर्ट मैरिज के लिए भी आपके लिए शादी की वाइब्रेशन है। और यहाँ पे बैलेंस्ड होगी, सारी सिचुएशन बैलेंस्ड होगी। जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो बैलेंस्ड होगी। अभी आपके पार्टनर जो आपके किए हुए जो भी एफर्ट है उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, और यहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में होगा। स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। भाग्य भी अब आपका साथ देने वाला है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। इसका मतलब डेस्टिनी में पहले से ही आप दोनों का लिखा था, तो अब आपका टाइम आ चुका है दोनों का रीयूनियन का, शादी का। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ swords, 10 of swords, 8 4 टाइम 8 है। तो यहाँ पे कार्मिक बंधनों में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। 888,
कार्मिक बंधन 8 नंबर, स्ट्रेंथ 8 नंबर, ठीक है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स 8 नंबर, 8 ऑफ कप्स 8 नंबर, 888 आया है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरह से आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकते हैं, उनके क्लोज वन हो सकते हैं, किसी तरह के जिनके साथ उनके इमोशंस जुड़े, जिनके साथ उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा गहरा है, उन उस सिचुएशन में बहुत स्टक है, बहुत ज्यादा ऐसा उनको फील हो रहा है कि मेरे अपने ही है जो मुझे दर्द दे रहे, मुझे बांध के रख रहे, मुझे सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये मेरे अपने ही है जो मुझे दर्द दे रहे। यहाँ पे अपनों द्वारा दिया हुआ दर्द है, ठीक है। यहाँ पे पर ये इमोशंस है और ये इमोशनली इस सिचुएशन से बाहर जरूर निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी दी गई है। एफर्ट लगाओ इस रिश्ते में, किसी तरह की अगर आपने दूर का सोचा, इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो सोचा है, तो उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बिना एफर्ट किए आपको कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपसे मिलने के लिए बेताब है, बात करने के लिए बेताब है। आपका जो प्यार है वो इक्वल दिखता है उनको, इमोशंस इक्वल दिखते हैं। यहाँ पे प्यार में नई शुरुआत की यहाँ पे एनर्जी है और ये पूरी पावर में आने वाले हैं आपके पार्टनर। इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए पूरी पावर में आने वाले, जो भी उन्हें सिचुएशन फेस करने पड़ेगी वो उसके लिए डट के तैयार है, ठीक है। यहाँ पे डट के आपके लिए तैयार हो चुके हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए और एफर्ट लगाने के लिए, ठीक है। उन्हें पता है हम दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पर मुझे इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए, इन सबको निपटने के लिए पावर में आना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डेस्टिनी आपको क्या कहना चाहती है। डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, बताइए हमें। डेस्टिनी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 8 नंबर फिर से आ गया, पावर, बेस चक्र, इतने सारे नहीं, और बताइए 2 कार्ड और दे दीजिए। आ गया था एक कार्ड, इससे मत कंफ्यूज किया करो मुझे। छोड़ो पर दोबारा आएगा। 2 कार्ड दे दीजिए, 2 ही लूंगी, 2 ही लूंगी। चलिए, हार्मनी, उसके बाद है फर्टिलिटी, ठीक है, और यहाँ से है विश फुलफिलमेंट। चलिए अब इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। चलिए जी, पहले है, ठीक है, पावर को क्लैरिफाई किया था किंग ऑफ सोर्ड्स एंड दी वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे किसी तरह की आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपके पास जो पावर है ना उससे यूज नहीं करोगे तो वेस्ट है। वो पावर दी है आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको पावर दी गई है, इस पावर का इस्तेमाल करना आपके हाथ में। अब आप कीजिए। उनका डिवाइन ने कहा मेरा काम जो था, मुझे जो चीज तुम्हें देनी थी वो तो मैंने दे दी है, अब इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर कैसे वो चीज
तुम एक तरह से वेस्ट कर रहे हो, मेरी दी हुई चीजों को वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे वेस्ट नहीं करना, अपनी पावर में आओ। जो सिचुएशन अभी आपको फेस करनी है उसके लिए आपको पावर दी गई है, आप पावर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है, वो बदलने वाले भी आप खुद हो। दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो, पूरी दुनिया को हिला सकते हो, पूरी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकते हो। आप जब दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हो। आपको क्लैरिटी भी दी गई है, आपके पास वो कम्युनिकेशन भी है, आपके पास वो पावर भी है, वो हर चीज है। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टक हो चुकी है तो इसे मूवमेंट में लेके आइए। किसी तरह की जो सिचुएशन आपकी स्टक हो चुकी है, मूवमेंट में लाने वाले आप हो। इतनी पावर है आपके पास, फिर उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करें। इस पावर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यही पावर आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे, उस ब्लेसिंग को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ठीक है, बेस चक्र को कहा गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो बेस चक्र, जो आपका रूट चक्र है, वो आपका ब्लॉक है। इसी वजह से आप जितने भी एफर्ट लगा रहे हो, ये आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, कोई एफर्ट लगाना चाहते हो, किसी तरह की स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में, किसी तरह की कोई भी आप मेहनत कर रहे हो और आपकी वो चीज हो नहीं रही है, मटेरियल चीजों में आप बहुत ज्यादा फंस चुके हो और वो चीजें पूरी भी नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके भी देख रहे हो, पर आपका बेस चक्र ब्लॉक है। यहाँ पे बेस चक्र को, रूट चक्र को आपको हील करना होगा, इसे एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रही है, किसी तरह की आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप जो भी क्रिएट कर, आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ करने की पावर भी है, पर आपके अंदर वो सब कुछ होने के बाद भी अगर वो चीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपके रूट चक्र में ब्लॉकेज है। आपके पहले आपका फाउंडेशन ही स्टेबल नहीं है, आप खुद ही मतलब स्टेबल नहीं हो, तो आप आगे क्या करोगे। तो आपको स्टेबल करने पड़ेगा, अपने रूट चक्र को ब्लॉक जो है आपका, उसको हील करना होगा और कह सकते हैं एक्टिवेट करना होगा। जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आप जितने भी जो भी मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ब्लॉकेज ही हमारी कई बार लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो ब्लॉकेज है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे जो 7 चक्रास है हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। अगर हमारे सारे चक्रास हमारे बैलेंस हो जाए, हील हो जाए और एक्टिवेट हो जाए, तो हमारी सिचुएशन भी अपने आप ही इम्प्रूव होने शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस, अगर आपके लाइफ में काफी सारी चॉइस है और इसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स जो आ रही है, ठीक है, आप अपने लिए जो चूज करने की जो डायरेक्शन, जो आपकी क्वालिटीज है, कि एक ऑप्शन बहुत कुछ है, सब कुछ है आपके पास, पर एक आपको जो एक आपका दिमाग लगाना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है। अगर ये चीज अगर आप अच्छे से, क्योंकि भगवान ने तो बहुत कुछ दे दिया आपके सामने, पर अब चूज करने के लिए तो आपको खुद ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे किसी तरह की आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पे आप में खुद ही आपको डाउट है अपने आप पे। ये वाली एनर्जी, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आना या अपने आप से लड़ना, अपने आप से क्वेश्चन करना, या मैं कर सकता हूँ, ये चीज मेरे लिए बेटर है या नहीं। तो ये आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए ना। आपके लाइफ में तो ऑब्स्टिकल्स देना मेरा काम है, ये इस ऑब्स्टिकल से ही तो आपको एक तरह के लेसन मिल रहे हैं कि ये आप जैसे कहते हैं ना, एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना ही तो हम बैठे हैं ना। तो वो अभी आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, तो ये ऑब्स्टिकल्स इसलिए दे रहे हैं कि वो आपके लिए एग्जाम है। आपको उन ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकल के कुछ चूज करना है, कुछ बेस्ट चूज करना है अपने लिए। और यहाँ पे आपको अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है, अपने ऊपर डाउट करना बंद कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक अपने आप पे ही डाउट करोगे तो आप कैसे फिर विश्वास कर सकते हैं कि लोग आप पे विश्वास करेंगे। तो पहले अपने आप पे विश्वास करना शुरू करो। अपने जो जो ऑब्स्टिकल्स है उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ये ऑब्स्टिकल्स आपके लिए एक लेसन की तरह है, लेसन लीजिए, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स ही आपको आगे चूज करने के लिए या अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है हार्मनी। हार्मनी को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप लोगों के आप दोनों के बीच में जो मिलन का टाइम जो आ चुका है, यहाँ पे आप
अगर अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन ने, यहाँ पे यूनिवर्स के कार्ड है, यूनिवर्स ही आपको एक गाइडेंस दे रही है कि आप दोनों का मिलना तो डेस्टिनी में पहले से ही है। पर आप, अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होके जो डिसीजन लेना है ना, वो आपके पार्टनर आपके लिए ही लेने वाले, क्योंकि आपको डाउट नहीं करना है, इस रिश्ते में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, अपने आप पे, इस प्यार पे डाउट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ही कमिटमेंट मिलेगी, और ये प्रैक्टिकल होके आपके बारे में ही सोच रहे, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे, क्योंकि आप दोनों का मिलना ये डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था। जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर करते हैं। तो इसलिए डाउट करना या किसी तरह की नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलिटी है, तो यहाँ पे किसी तरह की जो भी एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपका हार्ट चक्र, यहाँ पे आप लोग रिसीविंग मोड में रहिए, यहाँ पे आपको हार्ट चक्र अपना ओपन करना होगा, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो हम लोग डर की भावना में रहते हैं कि पता नहीं ये रिश्ता चलेगा, ये रिश्ते में कुछ होगा। यहाँ पे मतलब हमें कहा जा रहा है कि देना सीखो, दोगे तो आपको मिलेगा भी उतना ही, क्योंकि यहाँ पे जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा ना, तो आपको ना देने में डर लगेगा ना आपको लेने में डर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डर की जो भावना है ना, वो खत्म हो जाएगी। अपने हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए। हार्ट चक्र आपका रिसीविंग, अगर यहाँ पे आपका लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, या फिर मनी में हो, या किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, पर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, तो वो अपॉर्चुनिटी आते आते आपकी आगे से निकल जाएगी, पर आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। तो यहाँ पे ये जो हार्ट चक्र है आपका, उसे हील कीजिए, और अपने हार्ट चक्र को हील करके एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पे बेस चक्र और हार्ट चक्र पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी विश फुलफिल हो सकती है। देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन। तो यहाँ पे आपकी विश पूरी होगी, जो आपने प्लानिंग की है, जो आपने इस रिश्ते को बहुत दूर तक सोचा है कि आगे तक चलाना है, तो यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि मैजिशियन आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। अगर आपकी विश है आप दोनों को एक साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे क्लियर इंटेंशन के साथ करना, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। तो इसलिए जो भी मैनिफेस्ट करोगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि वो इतनी पावर है आपके अंदर कि आप जो मैनिफेस्ट करने वाले हो वो चीज़ पूरी जरूर हो जाएगी। तो सोच समझ के ही मैनिफेस्ट करना, ठीक है। फिर बाद में पछतावा नहीं करना कि यार ये मैंने क्या किया, क्योंकि हमारी कई बार मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, अफर्मेशंस गलत हो जाती है, और उसकी वजह से ही सारा सेंटेंस ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर हम बाद में पछताएंगे, ओले ये क्या बोल दिया था, ये मैंने तो ये बोला था, हुआ कुछ और। तो यहाँ पे कुछ अफर्मेशन की वजह से भी आपकी जो विशेष है वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। तभी तो कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, क्लियर इंटेंशन के साथ और ट्रू इंटेंशन के साथ और क्लैरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए कि मैं क्या मांग रही हूँ। पहले मांगने से पहले 10 बार सोच लो कि इसका मीनिंग क्या है, और अगर ऐसे मांगता हूँ या ऐसे मांगती हूँ तो क्या रिजल्ट होगा। तो यूनिवर्स के जो मैनिफेस्टेशन वाला जो रूल है ना, इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए कोई स्पेशल टाइम है, मिलन का टाइम है, या कोई अपॉर्चुनिटी का टाइम है, या किसी तरह की कोई टाइम आपको जानना बहुत जरूरी है। रेनी सीजन, और यहाँ देखिए फिर टावर मोमेंट आ गया है। तो यहाँ पे सडन कोई लाइफ में आपकी कोई चीज खत्म होनी है, और ये डिवाइन के थ्रू ही खत्म होगी। डेविल जो कुछ खत्म होनी है, वो कुछ आप लोगों की लाइफ में किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो अचानक खत्म होंगे, ठीक है। और ये 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में हो सकता है। जस्टिस, तो आपकी लाइफ में जस्टिस जरूर आएगा। ये अगर आपका लीगल इशू चल रहा है किसी तरह का, तो वो लीगल इशू भी आपके फेवर में होगा। ये 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में, और विद इन 9 मंथ्स।
उसके बाद है द सन। तो यहाँ पे किसी तरह की आपका एक दिन से लेके एक साल के अंदर अंदर किसी तरह की सक्सेस आपकी लाइफ में आ सकती है, और विद इन 3 वीक्स और कमिंग मंडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पार्टनर के लव मैसेज। ये इतने सारे, चलो देख लेते हैं। और यहाँ से है साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा, हर फिजा में तेरा रंग है, दूर रह के भी मेरे संग है, प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से, अब अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं, हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। उसके बाद है यूं तो बहुत से काम हैं हमें जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को हर बात से आगे बढ़कर माना, मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। और उसके बाद है आई मैरी यू। ये पार्टी पार्टी, आप लोगों की जब शादी होगी तो मुझे इनवाइट करना, ठीक है। चलिए एक डिवाइन गॉडेस की तरफ से मैसेज। तो आज या कल में कुछ आपके लिए सप्लाई किया जा रहा है ब्लेसिंग, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है। ये आज का दिन और कल का दिन आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। किसी तरह की आपको एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग सप्लाई की गई है, उस सप्लाई तो कर दी है, पर अपना हार्ट चक्रा हील कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, रिसीविंग मोड में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ तो सप्लाई किया गया, और ये जब गॉड और एंजल्स कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो बेटर ही कर रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग ही सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए आपको तैयार रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज सक्सेस। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, वो लाइफ की किसी भी एरिया में हो सकती है, प्यार में, करियर में, बिजनेस में, ठीक है, केस में। इतने सारे बस हो गए। और यहाँ से हेल्पफुल पीपल, तो आप लोगों की हेल्प कीजिए और डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। डोंट स्टॉप, तो किसी के लिए रुकना थमना नहीं है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको करना पड़े सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको लगा कि इम्प्रूव हो सकती है, सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस आएगा उस कॉम्प्रोमाइज़ में, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। लिसन योर इंट्यूशन, तो अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करो, जो आपकी आवाज़ कह रही है ना, आपके अंदर की आवाज़ जो कह रही है ना, वो आपको गाइडेंस दे रही है, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी या आपके लव वंस की किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी इम्प्रूव होने वाले हैं फिर, ठीक है। उसके बाद है लुक फॉर ए साइन, और तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, एक तो अपने आप के अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कुछ साइन आपको एंजल्स की तरफ से दी जाएंगे, कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप लोगों की हेल्प कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, हेल्थ इश्यूज सारे इंप्रूव हो जाएंगे। बस आपको अपने एक्शन पे ध्यान देना है, अपने आप को रोकना थमना नहीं है कि अपने रिजल्ट का वेट करना शुरू कर दो, अभी मैंने ये किया है, मैनिफेस्टेशन की है, या मैंने ये रिचुअल की है, अब इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके लिए रुक के बैठ जाओ, नहीं, ऐसे नहीं। आप अपने काम कीजिए और उसको लेट गो कर दीजिए। जो चीज़ें आपने यूनिवर्स को दे दी है, परमिशन दी है, या कोई रिचुअल कर दिया है, या कोई स्पेल किया है, उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अब उनका काम है, आपने अपना काम कर लिया, अब उनका काम है। आप अपने और आगे अपने आप पे, अपने वर्थ को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी जो भी आपके वो है इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई लर्निंग में आइए, कुछ सीखिए, नया सीखिए, जिससे आपके लिए आगे अच्छा हो।
कुछ बेटरमेंट के लिए, आपके लिए कुछ बेहतरीन के लिए कुछ हो। ठीक है, तो चलिए जी, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, और उसके बाद वेल्थ आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद है अगर आप जॉब के लिए किसी तरह की आप जॉब के लिए अगर आपने प्रे की है तो वो ब्लेसिंग भी आपके लिए, अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब के लिए आ सकती है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।